फिर वो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, पहले ओवरव्यू समझ लो इसका। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है जो कि डिस्टिंक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से, उसके मैनेजमेंट टीम से, क्रेडिटर से, डेटर से, लोन प्रोवाइडर से। यानी बिजनेस एंटिटी अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है और हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मिस्टर राम ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख। तो यहां पर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर राम। क्लियर है? यहां पर जैसे ही 5 लाख रुपीज उन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, और राम क्योंकि ओनर है कैपिटल अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री पास होगी। ये एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में। एंट्री हम ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, accounting is done in the books of accounts of business organization and not in the personal books of Mr. Ram. Whatever amount is invested by the owner in the business organization will be treated as internal liability of the business organization. Second chapter याद आ रहा है जब मैंने आप लोगों को कैपिटल पढ़ाया था? Yes sir. Yes sir. तो जो अमाउंट ओनर बिजनेस में लगा रहा है, that will be the liability of the business organization. There are two types of liability, internal and external. So the amount invested by the owner in the business organization is treated as internal liability of the business organization. It means that much amount is payable by the business organization to the owner. Business entity concept की वजह से ही इस जो कैपिटल अमाउंट है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर इंटरेस्ट ओनर को पे करता है। हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल चैप्टर में मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ओनर को उसकी कैपिटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, तो मुझे बताओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस? ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा तो एक्सपेंस होगा। Yes sir. और ओनर के लिए यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इनकम होगी। Income. तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं। बोलो क्लियर है? Yes sir. Yes sir. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो अमाउंट प्रोप्राइएटर विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर। यानी वो अमाउंट प्रोप्राइएटर की ड्राइंग्स कहलाती हैं और ड्राइंग्स को हम ईयर एंड में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ड्राइंग्स को हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस नहीं है।
ड्राइंग से तो जो प्रोप्राइटर की कैपिटल बैलेंस है वो एट द एंड ऑफ द ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम कैपिटल बैलेंस को रिड्यूस करते हैं। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सर अगर मिस्टर राम ने एक बिजनेस तो ये कर रखा है, ये कर रखा है, उसने मान लो डील कर रहा है यहां पर, तो वो वाटर बॉटल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा उसने एक बिजनेस और रन कर रखा है जो उसका स्टेशनरी से रिलेटेड है। यहां पर वो स्टेशनरी आइटम्स में डील करता है। तो अब क्या मिस्टर राम दो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स मेंटेन करेगा? यस, ये बिजनेस अलग है, इसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये बिजनेस अलग है, इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। और बोथ ऑफ दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो स्टेशनरी बिजनेस अपनी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा और वाटर बॉटल्स का जो बिजनेस है वो अपनी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा। और इन दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में मिस्टर राम के पर्सनल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर मिस्टर राम ने इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए हैं, वो जरूर हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब मान लो मिस्टर राम ने अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए एक ज्वेलरी सेट खरीदा, बिजनेस से पैसे नहीं निकाले, अपने पर्सनल जो उसकी पॉकेट मनी थी, जो भी अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में पड़ा था, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, उसका अपना एक सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट भी है। बिजनेस का बैंक अकाउंट डिफरेंट है, उसका राम का अलग अकाउंट बना हुआ है बैंक में। तो अगर उसने अपने बैंक अकाउंट से मान लो 10 लाख रुपए निकाले और अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए एक ज्वेलरी सेट परचेज किया, तो क्या उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर करो। No, sir. आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस फंड्स को यूज नहीं किया, उसने अपने पर्सनल अकाउंट से ये अमाउंट विड्रॉ किया है। अगर बिजनेस के फंड से विड्रॉ करता तो ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाता। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया एग्जांपल में कि ये जो 10 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं ये उसने अपने पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ किए हैं। तो इट इज ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑल द ट्रांजैक्शंस done by the owner or proprietor using his personal funds, मैंने क्या बोला? using his personal funds and not the funds of the business organization. All such transactions, however they are financial in nature, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व है, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, बट दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। That is why such a transactions will not be recorded in the books of business organization. बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. तो देखो बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बुक में देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स. In other words, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. Business unit should have a completely separate set of books, and we have to record business transactions from firm's point of view and not from the point of view of the proprietor. मैंने अर्लियर भी आपको कहा था कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो जिस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है खुद को अज्यूम करो कि आप वो एंटिटी हो। जैसे हम कर रहे हैं ए एंड कंपनी का क्वेश्चन, तो अज्यूम योरसेल्फ एज ए एंड कंपनी। ये मैं क्यों कह रहा था? इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कह रहा था कि खुद को फिर ये मत मानो कि यू आर कृष्णकांत शर्मा और यू आर पायल मंगल और वरुण मित्तल। नो, अज्यूम योरसेल्फ एज ए एंड कंपनी, और ए एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन ट्रांजैक्शंस को पास आउट करते जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बोलो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent of capital invested by him in the business. The capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed funds from its own proprietors instead of borrowing it from outside parties.
It is for this reason that we also allow interest on capital and treat it as an expense of the business. Interest on capital reduces the profit of the firm क्योंकि वो expense है firm के लिए, and at the same time it increases the capital of the proprietor क्योंकि वो proprietor के point of view से income है तो वो उसके capital balance को increase करेगा. Similarly, the amount withdrawn by the proprietor from the business for his personal use is treated as his drawings. Likewise, goods used from the stock of the business for business purposes are treated as the expenditure of the business, but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as his drawings. Because of the concept of separate entity, the proprietor's house his personal investments in securities. Securities होते हैं shares, debentures, बैंक में एफडी कराओ तो उसको भी सिक्योरिटी बोलते हैं. हिज पर्सनल कार एंड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी. अगर ओनर की कोई पर्सनल इनकम हो रही है या उसके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उससे बिजनेस एंटिटी को क्या मतलब है? बिजनेस एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स. Also, if the proprietor has some other business entity doing another business, मैंने example दिया था, the records of that business should also be kept separate. In the absence of the concept of separate entity, the net profit and the financial position of a business entity cannot be known. अगर ये concept नहीं होता business entity concept, फिर तो proprietor के personal expenses और incomes और business के expenses and incomes हम merge कर देते. In that case, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रॉफिट हुए हैं, जेन्युइन प्रॉफिट क्या था या जेन्युइन लॉस क्या था उस फाइनेंशियल ईयर में, वो हम कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. The concept of separate entity is applicable to all forms of business organization, that is sole proprietorship, partnership and joint stock company. बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा आज हम ये दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि क्लास टाइम हमारे पास कम था. कल हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को. ये 4 कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करोगे. हमने 4 कॉन्सेप्ट किए हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.